bounds. दोस्तों, आप सभी को मेरा यूट्यूब चैनल टाइगर एजुकेशन पे मोस्ट वेलकम है। आप लोग सभी को हमने 4 वीडियो अपलोड किया है। 4 वीडियो आप लोगों ने देखा ही होगा, लेकिन उसमें से कोई भी ऐसा वीडियो नहीं जो कंप्लीट हुआ है। लेकिन अब आपको सभी वीडियो हम कंप्लीट करेंगे। आइए, लेकिन एक स्टूडेंट का मेरे कमेंट में क्वेरी था कि सर पढ़ाते कहाँ हो, ऑफलाइन क्लास पढ़ाते कहाँ हो। मेरे भाई, हम आपको क्लास डाल्टनगंज आबादगंज में प्रूडेंस क्लासेस के नाम से मेरा क्लास चलता है। और किन्हीं स्टूडेंट को अगर मेरा क्लास ऑफलाइन की रिकमेंड के लिए चाहिए तो मेरा नंबर है 62 026 61 654, 62 026 61 654। मेरा नाम है संदीप। इस बात से आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं ऑफलाइन क्लासेस के लिए, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट इस बात को कमेंट किए, हमें लगा बता देंगे। आइएगा, समझिएगा आप लोग सभी। आइए फोकस कीजिएगा, हम क्या समझाना चाह रहे हैं। दोस्तों, इसे पिछले क्लासेस में हमने टाइम एंड वर्क आपको पढ़ाया है, लेकिन एक भी वीडियो उसमें कोई भी कंप्लीट चैप्टर नहीं हुआ है। लेकिन मेरा जो स्टडी मटेरियल है सब वहीं से क्वेश्चन है, और जो मेरे स्टूडेंट है बाबू, आपको जहां भी दिक्कत हो रहा होगा इस वीडियो को फिर से देख लेना। आइए, टाइम वर्क आपको हम कंप्लीट पढ़ाते हैं। आइए, ज्यादा बात नहीं करते हैं, पढ़ाई की ओर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कहा है। ए तथा बी किसी काम को क्रमशः 10 तथा 12 दिन में पूरा करते हैं। दोनों इस काम को एक साथ शुरू करते हैं तथा 3 दिन बाद एक काम छोड़कर चला जाता है, तो काम कितने दिनों में समाप्त, एक काम कितने दिनों में पूरा होगा। अब मेरे भाई समझना और देखना बोर्ड की तरफ। आइए, कहा एक किसी काम को 10 दिन में और 20 काम को 12 दिन में। अरे बोलो हाँ है ना। मेरे भाई हमने ये बताया था कि यहाँ पे कुछ काम मानो, और हमने बताया आप जो काम मानो वो इसका एलसीएम मानो। 10 और 12 का एलसीएम कितना होगा, तो आप बोलिएगा 60। इसका मतलब ये हुआ कि टोटल काम कितना हुआ 60। अब आइए कि 10 दिन में 60 मिनट काम करता है तो एक दिन में 6, बी 12 दिन में 60 मिनट करते एक दिन में 5। अरे हाँ है ना। मेरे हमने ये कहा एक किसी काम को 10 दिन में करता है, 20 काम को 12 दिन में करता है। हमने ये टोटल काम माना, टोटल काम कितना माना 60 मिनट। तो ये यहाँ पे ए जो है 10 दिन में 60 मिनट काम करता है तो एक दिन में 6 मिनट, और बी 12 दिन में 60 मिनट काम करता है तो एक दिन में 5 मिनट। अब ध्यान दें, लैंग्वेज क्या कहता है। लैंग्वेज कहता है ए तथा बी किसी काम को क्रमशः 10 तथा 12 दिन में पूरा करते हैं। दोनों इस काम को एक साथ शुरू करते हैं। दोनों यानी कौन, ए और बी, दोनों इसी काम को एक साथ शुरू करते हैं और 3 दिन बाद एक काम छोड़ देता है। आप एक बात बताइएगा, हमको एक बात समझाना। ए और बी 2 व्यक्ति थे। जब ए और बी 2 व्यक्ति थे, दोनों साथ में काम कर रहे थे, लेकिन 3 दिन बाद कौन काम छोड़ गया, ए। तो आप खुद ही बताइए कि जब ए और बी 2 व्यक्ति थे, जब 3 दिन बाद ए काम छोड़ गया तो आगे काम में कौन रहा होगा, बी रहा होगा। अरे हाँ है ना। अब एक बात बताना मेरे भाई कि ए और बी जब एक साथ मिलेंगे तो एक दिन में कितना मिनट काम करेंगे, तो आप कहिएगा तो 6 5 11। एक दिन में जब 11 यूनिट काम करते हैं तो 3 दिन में कितना कर देंगे 33। आप ये कहिएगा कि सर हम ये बोलेंगे टोटल काम कितना था 60 में से आपने काम कितना करवाया 33। तो अगर आपको नहीं बुझाता घटा लीजिए इसमें 60 में से 33 तो 7 यानी 27 मिनट। यानी 27 मिनट क्या हुआ आपका रिमेनिंग काम बचा। अरे बोलो हाँ, जब 27 मिनट का रिमेनिंग काम बचा तो इसका काम कौन कर रहा होगा, ये काम आपका बी कर रहा होगा। और बी एक दिन में कितना करता है 5। तो बोले मेरे भाई 27 मिनट काम करने में कितना लगेगा, तो 5 25 यानी 5×2/5 दिन जितना इसे समय लगेगा। लेकिन इन्होंने एक बात कहा कि पूरा काम को कितने दिनों में पूरा होगा। अच्छा, आपसे मेरा क्वेश्चन है, थोड़ा सा यहाँ पर जोर डालना सोचना, इसमें काम पूरा कौन कर रहा होगा। मेरे भाई इसमें
काम पूरा वो कर रहा होगा जो शुरू से लेकर लास्ट तक रहा होगा। अरे हाँ है ना। आप देखिए यहाँ पे बी एक ऐसा व्यक्ति था जो शुरू से लेकर लास्ट तक रहा, तो अल्टीमेटली इस काम को पूरा कौन करेगा? बी। आप एक बार बताइएगा बी को यहाँ काम करने में, इस रिमेनिंग काम को करने में कितना समय लगेगा? 5 दिन, 5 गुना 2 बटा 5 दिन समय लगेगा। अरे हाँ है ना। अब मेरे भाई अब बी यहाँ एक के साथ किया कितना दिन? 3 दिन, यानी 3 दिन बी यहाँ भी किया और 5 गुना 2 बटा 5 यहाँ भी किया। तो आप कहिएगा सर 8 गुना 2 बटा 5 दिन इसे काम खत्म करने में समय लगा। ऑप्शन कौन है मेरा? ए फॉर एप्पल। आप सिर्फ एक बात बताइए, बात में समझ आई या नहीं? अरे बोलो हाँ या नहीं? अरे क्लियर है? बोलो। आओ मेरे 2 मिनट समय देते हैं, सोचिए समझिए महसूस कीजिए। ध्यान दो, एक बात समझना, इस क्वेश्चन को हम कैसे कैसे तोड़ सकते हैं। अब मेरे भाई देखो क्वेश्चन क्या कहा था ए तथा बी किसी काम को क्रम से 10 तथा 12 दिन में पूरा करते हैं। दोनों उसी काम को एक साथ शुरू करते हैं तथा 3 दिन बाद एक काम छोड़ देकर चला जाता है। 2 काम कितने दिनों में समाप्त या पूरा होंगे? एक को बताना। मेरे में क्या ये कह सकते हैं कि ए जो है शुरुआती काम पे 3 दिन रहा? अरे हाँ, ये तो हम कह ही सकते हैं कि ये जो है काम को शुरू के काम पे 3 दिन रहा। अरे हाँ, एक को बताना मेरे, ये जो है स्टार्टिंग से काम के शुरू के दिन में 3 दिन काम पे 3 दिन रहा। अरे हाँ, एक को बताना एक दिन में कितने दिन काम करता है? 6। तो मेरे भाई 3 दिन में कितना कर जाएगा? 18। आप एक बार बताइए टोटल काम आपने कितना माना? 60। 60 में से काम कितना हुआ? 18। तो काम कितना बचा? 42। 60 में से 18 नहीं घटाया भाई, यानी 42 यूनिट काम बचा। अब आप एक बार बताइएगा ये 42 यूनिट काम कौन कर रहा होगा? ये 42 यूनिट काम बी कर रहा होगा। अब बोलो मेरे भाई आप लोग सभी कि बी एक दिन में कितना यूनिट काम करता है? 5। तो 42 यूनिट काम करने में कितना समय लगेगा? आप कहिएगा 8 गुना 2 बटा 5 डेज का समय लगेगा सर। यही आपका प्रैक्टिकल आंसर, इसलिए ऑप्शन ए फॉर एप्पल। आप लोग इतना बताइए, ये बात समझ आया? हमने कहा ए तथा बी, बाबू यहां ध्यान दीजिएगा, इस बात को हमने कैसे दिया? ये शुरू के 3 दिन काम में रहा, है ना? ये शुरू के 3 दिन काम में रहा और 3 दिन बाद एक काम छोड़ के चला गया। तो 3 दिन में कितना यूनिट काम किया होगा? 18। टोटल काम कितना होता? 7। जब 60 में से 18 यूनिट काम हुआ तो बचा रिमेनिंग कितना? 42। तो 42 यूनिट काम कौन किया होगा? बी। और बी एक दिन में कितना करता है? 5। तो 42 यूनिट काम करने में भाग दीजिए तो 8 गुना 2 बटा 5 दिन का समय लगेगा। उम्मीद करते हैं ये बात आपको समझ आएगी, हाँ या ना? आओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, आइए समझिए। मेरे स्टडी मटेरियल का 8वां नंबर क्वेश्चन था, अब 9वां होगा मेरे स्टडी मटेरियल का। मेरे स्टडी मटेरियल का 9 नंबर क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं जो मेरा टाइम नोट शीट 1 है उसमें 9 नंबर क्वेश्चन है। फोकस कीजिएगा ये क्वेश्चन क्या कर रहा है। मेरे भाई क्वेश्चन पढ़ते हैं, आप लोग सभी गौर कीजिएगा। ए तथा बी किसी काम को क्रमशः 10 तथा 15 दिनों में पूरा करते हैं। दोनों इसी काम को एक साथ शुरू करते हैं तथा 2 दिन बाद एक काम छोड़कर चला जाता है। तो काम कितने दिनों में पूरा होगा? आप फोकस कीजिएगा। ए इस काम को कितना दिन में? ए इस काम को 10 दिन में और बी इस काम को 15 दिन में करता है।
हमने कहा कि कुछ ना कुछ टोटल वर्क रहा होगा। अरे हाँ है ना, तो ये बताओ 10 और 15 का एलसीएम कितना होगा? आप कहिएगा 37। देखो मेरे भाई, हमने एक बात आपको बताया, यहाँ पे कुछ काम आनी है, और जब काम आनी है जब खुद के मन से मानना है तो इसका एलसीएम मान लेते हैं। अरे हाँ ही ना, यहाँ पे ऐसा यूनिट लिया जाए जो इससे भी कंप्लीट हो जाए, कट जाए, और इससे भी कंप्लीट कट जाए। अरे बोलो हाँ ही ना। तो मेरे भाई ध्यान देना, ए 10 दिन में जब 30 यूनिट काम करता है तो एक दिन में 3। ध्यान देना, बी 15 दिन में 30 यूनिट काम करता है तो एक दिन में 2, है ना। अब ये कहता है ए तथा बी किसी काम को क्रमशः 10 तथा 15 दिन में पूरा करते हैं, दोनों इसी काम को एक साथ शुरू करते हैं तथा 2 दिन बाद ये काम छोड़ देता है। इसका मतलब ए और बी दोनों ने 2 दिन में 7 काम किए। अरे बोलो है ना, जब 2 दिन में 7 काम तो कौन काम छोड़ा? ए। जब एक काम छोड़ा तो आगे काम कर तो नहीं रहा होगा बी। आप ये बताइए, जब दोनों एक साथ मिलेंगे ए और बी, एक दिन में कितना यूनिट काम करेंगे? 5। जब एक दिन में 5 यूनिट काम करेंगे तो 2 दिन में 10। आप एक बात बताइए, टोटल काम कितना था? 30। 30 में से आपने काम कितना करवाया? 10। तो बचा कितना? 20। आप एक बार बताइएगा, ये 20 यूनिट काम कौन किया होगा? बी। अब मेरे भाई बी एक दिन में कितना यूनिट काम करता है? 2। तो 20 यूनिट काम करने में कितना समय से लगा होगा? 10 दिन। अरे बोलो हाँ है ना मेरे भाई, यानी जो रिमेनिंग काम है इसको काम करने में से 10 दिन का समय लगा। लेकिन लैंग्वेज ने ये कहा कि पूरा काम खत्म करने में कितना समय लगेगा। तो मेरे भी अगर हम आपसे पूछना चाहें कि पूरा काम कंप्लीट कौन किया होगा, तो आप एक बात बताइएगा, पूरा काम वही कंप्लीट किया होगा जो मेरे शुरू से लेकर लास्ट तक रहा होगा। अरे हाँ ये ना मेरे भाई, ए और बी तो काम करना स्टार्ट किया, नो डाउट, लेकिन सर ये तो 2 दिन बाद ही छोड़ गया ना बी के साथ। जब बी के साथ 2 दिन बाद छोड़ ही गया, तो आप एक बात बताओ, आगे ये चीज काम कौन कर रहा होगा? बी। तो नेचुरल सी बात है, आप कहिएगा कि सर जो व्यक्ति शुरू से लास्ट तक काम पे रहा होगा वही काम को कंप्लीट कर रहा होगा। अरे हाँ या ना, बोलिएगा यस सर। लेकिन बाबू ये पूछा टोटल काम खत्म करने में कितना समय लगेगा, तो आप एक बात बताइएगा, एक बात बताना, एक बात हमको प्यार से बताना, बी यहां पे काम किया और रिमेनिंग काम को बी को करने में ओनली 10 डेज लेगा, नहीं 10 दिन समय लेगा मेरे भाई। और 2 दिन एक के साथ भी काम किया, 2 दिन यहाँ लगा। और मेरे भाई एक बताओ यहाँ 10 दिन, तो ये बताओ ओवरऑल से कितना समय लगा? 12 दिन का समय लगा। बोले ऑप्शन कौन है? ऑप्शन A4 F1। क्या यहाँ तक बात समझ आई? देखो हम आपको एक ही बात सजेस्ट करेंगे बाबू, जो क्वेश्चन हम लिख रहे हैं उसको एक बार आप खुद बनाकर देखिए अपने पेन पेपर से, तब आपको मजा आएगा। आप एक बार बताइए क्या बात समझ आई? अरे हाँ या कोई दिक्कत किसी प्रकार से नहीं? और मेरे भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मेरे भाई इन्होंने क्या कहा, ध्यान देना, एक तथा बी क्रमशः किसी काम को 10 तथा 15 दिनों पूरा करते हैं, दोनों उसी काम को एक साथ शुरू करते हैं, 2 दिन बाद एक काम छोड़ के चला जाता है। यानी मेरे भाई ए शुरुआत के काम में 2 दिन रहा। अरे हाँ यदि ए शुरुआत के काम में 2 दिन रहा, तो आप एक बात बताइए, एक दिन में कितना यूनिट काम करता है? 3। जब एक दिन में 3 यूनिट काम करता है तो 2 दिन में कितना यूनिट काम कर जाएगा? 6। इसका मतलब ये है कि ए अपना 6 यूनिट काम किया और वहां से निकल गया। अरे हाँ है ना, यानी ए 6 यूनिट काम किया और वहां से निकल पड़ा। आप एक बताना, टोटल काम आपने कितना माना है? 30। जब टोटल काम आपने 30 माना तो 30 में से 6 यूनिट आपने कर चुका, तो बचा कितना? तो 24। आप एक बार बताइएगा 24 यूनिट काम कौन कर रहा होगा? बी। अब बोलो मेरे भाई बी एक दिन में कितना यूनिट काम करता है? 2। तो 24 यूनिट काम करने में कितना समय लगेगा? आप कहिएगा सर 12 दिन का समय लगेगा। अरे बोलो हाँ या ना? अरे कोई दिक्कत है? नहीं। बोलो हाँ या ना, मिटा सकते हैं? क्लियर है? आप देखिए, उम्मीद करने के बाद समझ आई होगी। अब देखिएगा समझ आ रहा है कि नहीं। और जो भी चीज स्टूडेंट को डाउट होगा आप बेहिचक तरीका से कमेंट कीजिएगा और नेक्स्ट वीडियो में उसे हम सुधार देंगे। आइएगा आप लोग सभी एक नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको मेरा स्टडी मटेरियल का 10 नंबर क्वेश्चन, जो मेरा स्टडी मटेरियल है टाइम डोर का, तो ये 10वां नंबर क्वेश्चन है। ध्यान दीजिएगा ये क्वेश्चन क्या कर रहा है। कह रहा है ए तथा बी किसी काम को क्रमशः 18 तथा 24 दिनों में पूरा करते हैं,
उन्होंने 8 दिनों तक साथ काम किया, उसके बाद एक ने काम छोड़ दिया, तो यहाँ पे ध्यान देना बचा हुआ काम, इस बात को फोकस करना, ये बचा हुआ काम बी कितने दिनों में समाप्त करेगा। यहाँ ये नहीं पूछा कि काम कितने दिन में कंप्लीट होगा, यहाँ नहीं पूछा, यहाँ ये पूछा कि जो बचा हुआ काम है वो बी कितने दिनों में समाप्त करेगा। ध्यान देना मेरे भाई, ए किसी काम को 18 दिन में कर रहा है और बी उसी काम को 24 दिन में कर रहा है। ध्यान देना 18 और 24 का एलसीएम कितना होगा, आप कहिएगा 72। मेरे भाई 72, इसका मतलब ये है, ध्यान दीजिएगा, ए 18 दिन में 72 यूनिट काम करता है तो एक दिन में 4, बी 24 दिन में 72 यूनिट काम करता है तो एक दिन में 3। अरे हाई ना, देखो बाबू हम समझा रहे, इसका मतलब क्या है, ये जो 18 दिन में 72 यूनिट काम करता है ना, इसका मतलब 72 लड्डू बनाने का काम है, तो ए एक दिन में 4 लड्डू बना पाता है और बी एक दिन में 3 लड्डू बना पाता है। ये एफिशिएंसी इसका हुआ। अरे हाँ ना, ध्यान देना, इसका मतलब ये है कि अब ध्यान देना, कहा उन्होंने उसके बाद एक साथ काम किया, 8 दिन बाद उन्होंने 8 दिनों तक एक साथ काम किया, उन्होंने कौन, ए और बी 8 दिनों तक साथ काम किया, इसके बाद एक काम छोड़ गया। जब एक काम छोड़ गया तो आगे कर कौन रहा होगा, बी। अरे बोलो हाँ ना, बी कर रहा होगा। एक बार बताना, जब दोनों एक साथ मिलेंगे तो एक दिन में कितना काम करेंगे, 7, तो 8 दिन में कितना, 8 से 56। आप कहिएगा टोटल काम कितना था, 72 में से आपने काम कितना करवाया, 56। तो आप एक बोलते 72 में से जब 56 यूनिट काम हुआ तो एक बार बताना यहाँ कितना बचा, 16। अरे हाय ना, तो 16 यूनिट काम जो है मेरे भाई, ये बी को खत्म करने में कितना समय लगेगा, क्योंकि यहाँ पे ये नहीं पूछा कि काम कंप्लीट कितने दिनों में होगा, यहाँ पे ये पूछा कि बचा हुआ काम बी कितने दिनों में समाप्त करेगा। ध्यान देना, बी एक दिन में 3 यूनिट काम करता है, तो 16 यूनिट काम करने में कितना समय लगेगा, आप कहिएगा 5 गुना 1 मतलब 3 दिन का समय लगेगा। बोलो हाँ, ऑप्शन सी फॉर चाइना, ऑप्शन कौन है, सी फॉर चाइना। क्या ये बात समझ आया? अरे हाँ, यहाँ तक किसी को कोई आपत्ति नहीं। आप एक बार बोलिए, कोई दिक्कत है, यस या नो? नहीं। आप मेरे भाई समझाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये मेरे स्टडी मटेरियल का 10वां नंबर क्वेश्चन। मेरे भाई हम आपको एक बात बता रहे हैं, मेरे स्टडी मटेरियल से पूरा पढ़ने के बाद आप किसी भी बुक को टच करना, जो भी ऑल ओवर इंडिया की कोई भी टीचर हो, कोई भी पब्लिकेशन हो, उठा के देखना, आपसे मैक्सिमम क्वेश्चन बनेगा 95%। और मेरे भाई लेकिन इसे कंप्लीट पहले पढ़ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात कर, स्टडी मटेरियल का मेरा 11वां नंबर क्वेश्चन ये है। ध्यान देना हम क्या समझा रहे हैं। कहता है ए तथा बी किसी काम को क्रमशः 12 तथा 18 दिनों में पूरा करते हैं। उन्होंने 2 दिनों तक साथ काम किया, उसके बाद ए ने काम छोड़ दिया, तो बचा हुआ काम बी कितने दिनों में समाप्त करेगा। ध्यान देना आप लोग सभी, हमने ये बताया ए इस काम को कितना दिनों में, 12 दिनों में, और बी इस काम को 18 दिनों में। बोलो कुछ ना कुछ तो काम रहा ही होगा, हम मान लेते हैं। हमने ये तो बात बताया, तो जो यहाँ काम मानोगे इसका एलसीएम मानना। अरे बोलो हाँ है ना, तो 12 और 18 का एलसीएम कितना होगा, बोलो 72। इसका मतलब ये है ये जो है 12 दिन में 72 मिनट काम करता है, एक दिन में 6। अरे हाय ना, अब बी 18 दिन में 72 काम करता है, तो एक दिन में 4। अरे हाय ना, बोलो कोई दिक्कत नहीं। उन्होंने कहा उन्होंने 2 दिन तक एक साथ काम किया, उन्होंने कौन, ए और बी ने, ए और बी ने 2 दिन तक साथ काम किया। इसके बाद ए लेफ्ट हो गया, तो आगे काम कौन कर रहा हो, बी। एक में बताओ, दोनों जब एक साथ मिलेंगे तो एक दिन में कितना इनकम करेंगे, 10। तो 2 दिन में कितना इनकम करेंगे, 20। एक में टोटल काम कितना था, 72 में से 20 यूनिट काम हो जाएगा, तो बचेगा कितना। अरे बोलो, देखो बताते हैं कैसे, जाने प्योर ढंग का 52। तो ये बताओ कि 52 यूनिट काम कौन कर रहा होगा, बी। अरे हाँ ही ना, बी कर रहा होगा। अब बी एक दिन में करता कितना है, 4। तो मेरे में 52 यूनिट काम करेंगे ना, 13 13 तो 52 होता है ना। अरे बोलो भाई,
इसका मतलब ऑप्शन डी फॉर दिल्ली। ये बात समझ में आया? अरे बोलो हाँ ना मेरे भाई। मैं स्टडी मटेरियल का 1 से लेकर 11 तक आप क्वेश्चन बनाइएगा, आपको कोई आपत्ति नहीं होगा, है ना? और समझना यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं ना, कोई परेशानी नहीं। आप इनका दे हाय ना जस। आप ध्यान देना, तो ध्यान दीजिएगा मेरे भाई। बात क्या है, ए तथा बी किसी काम को एक साथ शुरू करते हैं, किंतु कुछ समय बाद एक काम छोड़ देता है और पूरा काम 9 दिनों में समाप्त हो जाता है। ए ने काम कितने दिन बाद छोड़ा? यदि ए तथा बी क्रमशः एक काम को 10 दिन तथा 15 दिन में पूरा करते हैं। ध्यान देना मेरे भाई, यहाँ पे क्वेश्चन क्या कहा ए तथा बी किसी काम को एक साथ शुरू करते हैं, किंतु कुछ समय बाद एक काम छोड़ देता है और पूरा काम 9 दिनों में समाप्त होता है। आप सोचिए, ए और बी ने तो काम शुरू किया, लेकिन कुछ समय बाद एक काम छोड़ देता है, पूरा काम 9 दिन में समाप्त होता है। तो आप एक बात बताइए, पूरा काम कौन कर रहा होगा? बी, क्योंकि बी शुरू से लेकर लास्ट तक बीच में कहीं काम नहीं छोड़ा, लेकिन ए तो छोड़ दिया, है ना? यानी बी पूरा काम कर रहा होगा। अरे है ना? एक बार ध्यान देना, तो बी इस काम को कितना दिन समाप्त कर रहा होगा? 9 दिन में। अरे है ना? तब तक ए ने काम कितने दिन बाद छोड़ा? यदि ए तथा बी इस काम को, ए इस काम को 10 दिन में और बी इस काम को 15 दिन में करता है। ध्यान देना, ए तथा बी हमने ये बताया था क्या कुछ ना कुछ तो काम मानोगे। अरे बोलो हाँ ना? एक मिनट, ए 10 दिन में करता है, बी 15 दिन में, तो कुछ ना कुछ काम मानोगे। तो 10 और 15 का एलसीएम कितना होगा? 30। अरे बोलो हाँ ना? एक बार ध्यान देना, ए 10 दिन में 30 मिनट काम करता है, तो एक दिन में 3, और बी 15 दिन में 30 मिनट काम करता है, एक दिन में 2। ध्यान देना, बी एक दिन में कितना इनकम करता है? 2। तो 9 दिन में कितना कर देगा? 18। आप एक बार बताइए, टोटल काम कितना था? 30, और 30 में से जब 18 दिन काम हो गया तो बचा कितना? अरे बोलो, बचा कितना? बचेगा कितना? बोलो 12 दिन, 12 मिनट काम बचेगा। अरे बोलो हाँ ना? कितना मिनट काम बचेगा? 12 मिनट। और 12 मिनट काम कौन कर रहा होगा? ए। अब एक दिन में कितना? 3, तो इसको भाग दो तो कितना? 4 डेज। ऑप्शन सी पर हमेशा डाउट है, आपको समझ नहीं आएगा। ए इस काम को 10 दिन में करता है, बी इस काम को 15 दिन में। हमने यहाँ काम हमारे टोटल काम कितना है? 30। तो ए 10 दिन में 30 मिनट काम करता है, एक दिन में 3, बी 15 दिन में 30 मिनट काम करता है, एक दिन में 2। इस काम को बी पूरा कब कहते हैं? क्योंकि यहाँ कहा ए तथा बी किसी काम को एक साथ शुरू करते हैं, किंतु कुछ समय बाद एक काम छोड़ देता है। मेरे भाई एक बात बताना, ए और बी ने तो काम शुरू किया, किंतु कुछ समय बाद एक काम जो छोड़ दिया, तो पूरा काम कौन किया होगा? पूरा काम बी किया होगा। तो यही बोले कि पूरा काम 9 दिन में समाप्त हो गया। तो बोलो मेरे 9 दिन तक काम पे कौन रहा होगा? बी। तो बी ने 9 दिन तक काम पे रहा। अब बोलो मेरे भाई, एक बी एक दिन में कितना मिनट काम करता? 2। तो 9 दिन में कितना? 18 मिनट। तो आप बताओ टोटल काम कितना बना था? 30, और 30 में से जब 18 मिनट काम हो गया तो बचा कितना? 12। और 12 मिनट काम कौन किया होगा? ए। अब एक दिन में कितना मिनट होगा? 3। तो 12 मिनट काम करने में कितना लगेगा समय? बोलो 4 दिन का समय लगेगा। बोलो हाँ ना? कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं। आप मेरे भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पर मेरे स्टडी मटेरियल के 13 नंबर क्वेश्चन। आप मेरे भाई मेरे स्टडी मटेरियल का 13 नंबर कितना तक बनाना है सर? 1 घंटा टाइम निकल जाता है, 20 तक कर देते हैं। कितना हो गया? एक सब कर रहे हैं। 13 नंबर क्वेश्चन ध्यान देना क्या कर रहा है। ए तथा बी किसी काम को क्रमशः एक साथ ए तथा बी किसी काम को एक साथ शुरू करते हैं, किंतु कुछ समय बाद बी काम छोड़ देता है और पूरा काम 9 दिनों में समाप्त हो जाता है। बी ने काम को कितने दिन बाद छोड़ा? यदि ए तथा बी क्रमशः एक काम को क्रमशः 20 तथा 30 दिनों में पूरा करते हैं। अरे हाय, अरे बोलो कोई दिक्कत है? नहीं ना? नहीं, यह 16 है। 16 आप समझना। एक बार ध्यान देना, ए और 20 काम कितना दिन करना? 20 तथा 30 दिन में। अरे हाँ, यानी मेरे भाई एक बार बताना, टोटल काम कुछ ना कुछ समाना होगा। 20 और 30 का एलसीएम कितना होता है? 60। एक बार बताना, ए 20 दिन में 60 मिनट काम करता है, तो एक दिन में
3 और बी 30 दिन में 7, 1 दिन में 2। अब ध्यान देना, कहता है ए तथा बी किसी काम को एक साथ शुरू करते हैं किंतु कुछ समय बाद बी काम छोड़ देता है और पूरा काम 16 दिन में समाप्त होता है। एक बताइए, ए और बी ने एक साथ काम शुरू किया और कुछ समय बाद कौन छोड़ा? बी। तो बाबू काम कंप्लीट कौन किया होगा? ए। एक बताना ए ने काम कितना दिन रहा? कितना दिन कंप्लीट किया? 16 दिन में। एक बताओ ए एक दिन में कितना इनकम करता है? 3। तो 16 दिन में कितना करता है? 48। एक बताइए टोटल काम कितना था? 60 और 60 में 48 मिनट काम हो गया तो बचा कितना? कितना बचा बोलो? 12 मिनट। तो 12 मिनट काम कौन कर रहा होगा? बी। और बी एक दिन में कितना करता है? 2। तो 12 मिनट काम करने में कितना समय लगा? यानी 6 दिन का समय लगा। बोलो हां ऑप्शन बी फॉर बॉम्बे। क्या समझ आया? अरे बोलो हां ना, क्लियर है? हां ना, यस। आओ समझना, मिलाते हैं। आओ मेरे भाई समझना, ध्यान दीजिएगा। ये कहता है ए तथा बी की, देखो मेरा स्टडी में 14 नंबर क्वेश्चन है। ए तथा बी क्रम से एक काम को 20 तथा 30 दिनों में पूरा करते हैं तो ए तथा बी काम को एक साथ शुरू करते हैं किंतु कुछ समय बाद बी काम छोड़ देता है। और ध्यान देना बाबू, यहाँ शेष काम का है, शेष काम को ए अगले 10 दिनों में समाप्त कर देता है। तो बी ने काम कितने दिन बाद छोड़ा? ध्यान दीजिएगा आप लोग सभी, हम क्या समझाना चाहते हैं इस बात को अंडरलाइन करके समझ लेना। कहता है ए इस काम को 20 दिन में और 20 काम को 30 दिन में करता है। एक होता ना कुछ ना कुछ तो काम मानिए। अरे हाँ ना, तो बोले मेरे भाई 20 और 30 का सेम कितना हुआ? 60। एक बताओ ए 20 दिन में 60 मिनट काम करता है, एक दिन में 3 और 30 दिन में 60 एक दिन में 2। अरे हाय ना, एक बताओ ये क्या होता है? बी ने ए और बी ने तो काम शुरू किया होगा। अरे हाय ना, और ए अगले शेष काम को यानी रिमेनिंग काम को मेरे वजह ए तथा बी एक साथ काम शुरू करते हैं किंतु कुछ समय बाद बी काम छोड़ता है, ए शेष काम को अगले 10 दिन में करता है, यानी रिमेनिंग काम को 10 दिन में समाप्त कर रहा है। एक में बताना ए एक दिन में कितना यूनिट काम करता है? 3। तो 10 दिन में 30 यूनिट, यानी इसका मतलब है ए तो रिमेनिंग काम 30 यूनिट काम किया, 30 यूनिट काम कर गया। तो अगले 30 यूनिट काम कब किया होगा? जब साथ मिलकर कर रहा होगा। अरे हाय ना, जब साथ मिलकर कर रहा होगा तो 30 यूनिट का टोटल काम 60 है। 60 में से ये जो 10 दिन में रिमेनिंग 10 दिन में 30 यूनिट काम कर दिया तो बचा कितना होगा? 30 यूनिट काम। तो 30 यूनिट काम कौन करेगा? ए प्लस बी। तो एक बताना ए प्लस बी एक दिन में कितना यूनिट काम करता है? 5। तो 30 यूनिट काम करने में कितना समय लेगा? यानी 6 डेज का समय होगा। बहुत सारे स्टूडेंट को 15 डेज भी आया होगा, लेकिन मेरे भाई इसका ऑप्शन बी फॉर बॉम्बे होगा। सिर्फ इतना बताओ, इस बात में अगर किसी स्टूडेंट को कोई आपत्ति है तो आप हमसे पूछिए, कोई दिक्कत है तो। अरे बोलो हाँ ना, कोई दिक्कत नहीं। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं मेरे भाई, आप लोग ध्यान दीजिएगा। ध्यान देना मेरे भाई, मेरा स्टडी में 15 नंबर क्वेश्चन है, आप ध्यान दीजिएगा क्या क्वेश्चन कर रहा है। ये दो आदमी की दीवार को कम से 15 तथा 20 घंटे में बना सकते हैं, लेकिन जब वो दोनों एक साथ काम शुरू करते हैं तो 280 के प्रति घंटे कम लगाते हैं और दीवार को 12 घंटे में बना देते हैं। दीवार बनाने में कुल ईंटों की संख्या ज्ञात करें। एक बात समझना मेरे भाई, दीवार बनाना कोई काम नहीं होता है। दीवार में ईंटों लगाना, जब आप दीवार में ईंट, जैसे कि मेरा एक दीवार देख रहे होंगे, इसमें ईंट लगाने का काम हुआ होगा। जब ये ईंट लगा होगा तो अपने आप एक दीवार का निर्माण होगा। तो ध्यान रखना, दीवार बनाने का काम नहीं होता है, दीवार में ईंटों लगाने का काम होता है। और जब ईंट लगता है तो अपने आप दीवार तैयार होता है। अरे बोलो हाँ है ना, कोई दिक्कत नहीं। आप मेरे बनाते हैं, दो आदमी, मान लीजिए आदमी ए रहा होगा तो एक आदमी बी रहा होगा। ये कहता है कि 15 घंटा में बनाता है, देखो 15 घंटा में बनाता है तो एक 20 घंटा में बनाता है। ध्यान दो, मान लेते कुछ ना कुछ मेरे भाई, मान लेते हैं कि दीवार में कुछ ईंट लगाने का इतना कितना ईंट लगाना है। अरे बोलो हाँ ना, दीवार में मेरे भाई किसी दीवार बनाने के तो पता होगा कि इतना ईंट लगेगा। तो मेरे भाई बताया कि यहाँ कुछ ना कुछ ईंट लगाना होगा, मेरे पास ईंट लगाना होगा। तो इस ईंट को मान लो कितना लगाना है, तो हम ये बताए जो मानना है 10, 15, 20 कैल्शियम, आप कहोगे 7। यानी इसका मतलब है कि इस दीवार में सर 7 यूनिट ईंटा लगाने के काम है।
आप एक 15 दिन में जब 60 यूनिट काम करता है 15 घंटा में, तो 1 घंटा में कितना 4, अब 20 घंटा में 60, 1 घंटा में 3। ध्यान देना, इसका मतलब है कि A 4 यूनिट पर ईटा लगा रहा है, तो B 3 यूनिट पर ईटा लगा रहा है। ध्यान देना मेरे भाई, दो आदमी दीवार की तरफ से 15-20 घंटे में बना सकते हैं, लेकिन जब वो दोनों साथ काम करते हैं, और जब ये लोग साथ काम कर रहा था ना ईमानदारी से, तो 7 यूनिट पर आवर के हिसाब से ईटा लगा रहा था। लेकिन ये लोग क्या किया, जब साथ काम किया, लेकिन जब वो दोनों एक साथ काम शुरू कर, तब अब क्या किया, बेईमानी करने लगा, तो 280 ईंटें प्रति घंटा कम लगाते हैं और दीवार को अब 12 घंटे बनाता है। यानी जब साथ काम करने लगे मेरे भाई, तो 280 ईंटें प्रति घंटे कम लगाने लगे और दीवार को 12 घंटे में ही तैयार कर गए। बोलो मेरे भाई, हमने अभी जस्ट बोला कि दीवार बनाने के काम नहीं होता है मेरे भाई, दीवार में ईंटों लगाने के काम होता है। तो दीवार में ईंट कितना है 60, तो ये बोलता है जब इस 60 यूनिट ईंटा को 12 घंटा में लगा देता है, यानी अब कितना घंटा कर देता है, यानी अब कितना, यानी अब मेरे को जो मिलता है, इसका मतलब ये कि 5 मिनट पर आवर के हिसाब से ईंटा लगा रहा था। बोलना बाबू, पहले लगा कितना रहा था 60 यूनिट पर आवर, अब कितना रहा 5 यूनिट पर आवर, तो कितना यूनिट की बेईमानी की है, 2 यूनिट ईंटा की। बोलते हैं हम 2 यूनिट ईंटा की बेईमानी नहीं करते, हम 80 यूनिट ईंटा की बेईमानी करते हैं। तो बोलो मेरे 1 यूनिट का मान कितना होगा 140, तो बोलो मेरे भाई 7 यूनिट का मान कितना होगा 1484, यानी मेरे भाई याद रखना, इस दीवार में जो ईंटा लगाने का संख्या था वो 8400, ऑप्शन डी फॉर दिल्ली। बात समझ आया? अगर मेरे भाई बात नहीं समझ तो फिर से इस वीडियो को रोकना, फिर से खुद बनाना, महसूस करना और फिर आगे करना, अपने आप समझ आ जाएगा। अरे बोलो आए ना, अरे बोलो, कोई दिक्कत नहीं। अब मेरे भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन का 16 नंबर तैयार हुआ। कहता है 2 आदमी दीवार को क्रम सब 9 तथा 10 घंटे बना सकते हैं, लेकिन जब वह दोनों साथ काम करते हैं तो 10 ईंटें प्रति घंटा कम लगाते हैं और दीवार को 5 घंटे में बना देते हैं। तो दीवार बनाने में कुल ईंटों की संख्या बताओ। ध्यान देना मेरे A और B, ये कहते हैं 9 घंटा में, ये 10 घंटा में, कुछ ना कुछ तो हमारे दीवार है मेरे भाई, कुछ ना कुछ ईंटा लगाने की, कुछ ना कुछ यूनिट ईंटा लगा होगा। हम मान लेते हैं कि 10 और 9 का एलसीएम कितना होगा 90। हम ये मान लें कि दीवार में 90 यूनिट ईंटा लगाने की संख्या है। तो बोलो A 9 घंटा में जब 90 यूनिट लगाते तो 1 घंटा में 10, B 10 घंटा में 90 तो 1 घंटा में 9, कोई दिक्कत। लेकिन जब वो दोनों साथ काम करते हैं, यानी साथ काम करते हैं, तो A प्लस B तो कितना 19। अरे हाँ है ना, बोलो हाँ है ना, कोई दिक्कत है? ध्यान देना, लेकिन जब वो दोनों साथ एक साथ काम शुरू करते हैं, 10 ईंटें प्रति घंटा कम लगाते हैं और दीवार को 5 घंटे बनाते हैं। अब मेरे लिए साथ काम कर रहे हैं, तो 10 यूनिट प्रति घंटे कम लगा रहे हैं और दीवार को 5 घंटे में निर्माण कर दिया। लेकिन मेरे भाई याद रखना, हमने ये बताया दीवार बनाने का काम नहीं होता है, दीवार में ईंटों लगाने का काम होता है। तो बोलो मेरे भाई टोटल यूनिट ईंटा कितना है 90, तो बोलता है 90 यूनिट ईंटा को 5 घंटा में लगाते हैं। तो बोलो मेरे भाई कितना 18 यूनिट। इसका मतलब ये है कि A और B जब एक साथ काम कर रहे हैं तो 18 यूनिट पर आवर के हिसाब से काम कर रहे हैं। पहले कर कितना है 19, अब कर कितने रहे 18। बाबू जब ईमानदारी से कर रहे थे तो 19 यूनिट पर आवर के हिसाब से ईंटा लगा रहे थे, लेकिन जब बेईमानी किया तब 18 यूनिट पर आवर के हिसाब से ईंटा लगा रहा है। तो आप ये कहते हैं हमारे साथ कितना यूनिट ईंटा का बेईमानी किया, आप कहिएगा सर 1 यूनिट ईंटा का बेईमानी किया। लेकिन ये कहता है हम 1 यूनिट का ईंटा का बेईमानी नहीं करते, हम 10 यूनिट ईंटा का बेईमानी करते हैं। 1 यूनिट का मान 10, तो बोले मेरे 90 यूनिट का मान कितना होगा 900। यानी दीवार में ईंटों लगाने की संख्या जो था 900, ऑप्शन ए पर। मेरे भाई आप लोगों को हम 16 नंबर तक अपने स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन करवाए। उम्मीद करते हैं कि आप लोग जाइए नाश्ता वास्ता कर लीजिए, बात समझ आई होगी यहाँ तक, उम्मीद करते हैं। और जो भी क्वेश्चन समझ नहीं आया होगा आप कमेंट के माध्यम से हमें बता दीजिएगा, अरूब कर दीजिएगा। मेरे भाई उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक समझ आया। सिर्फ आप लोग से एक बात उम्मीद है, आप अपने फ्रेंड्स को कहेंगे सारी मेरी पढ़ाई इस वीडियो में देखिए। मेरे भाई मेरा जो स्टडी मटेरियल है इसको हम कंप्लीट कर देंगे, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। चलो मेरे भाई थैंक यू सो मच, आप सभी को थैंक यू।